हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुलक गोयल है और आज के इस वीडियो में आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। अगर इस पॉइंट को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आई गारंटी यू कि आप एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बन पाएंगे, क्योंकि ये जो क्वालिटी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी तरह के ट्रेडर और इन्वेस्टर में पाई जाती है। चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे वो करेंसी ट्रेडर हो, कॉमोडिटी में ट्रेड करता हो, कॉल पुट, इन सब में किसी भी तरह का ट्रेडर हो, उन सब में ये कॉमन क्वालिटी पाई जाती है। वैसे तो पर्सनली मैं इन सब चीज़ों के लिए मना करता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही रहता है कि अगर आपको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें अपने खुद के पैसे से करना है और इक्विटी में करना है। इसमें कोई तरह की बोरोइंग या लिवरेजेस नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी की बात करने से पहले मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो क्या मिस्टेक है कि जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं डे टू डे लाइफ में, अपने अकाउंट को बार बार खोल के देखना कि अगर आज कितना स्टॉक कोई कितना ऊपर गया है या कितना नीचे गया है। लोग क्या करते हैं कि जैसे जीरोधा का सपोज करते हैं, हमारा जीरोधा में अकाउंट है, हम जीरोधा का अकाउंट लॉगिन करते हैं, उसमें पोर्टफोलियो में जाते हैं, उसमें होल्डिंग में जाते हैं। जब हम पोर्टफोलियो में जाते हैं, होल्डिंग में जाते हैं, तो हमें दिखता है कि आज ये स्टॉक हमारा 5% ऊपर है, 3% ऊपर है या ये 2% ऊपर है। और यही जो चीज़ होती है हमें हमारी माइंड की स्टेबिलिटी को ख़राब करती है। माइंड की स्टेबिलिटी को ख़राब कैसे करती है मैं बताता हूँ। एग्जांपल कीजिए, जैसे हमने एक 10 लाख रुपीज़ के स्टॉक लिए एशियन पेंट के। अब 10 लाख रुपीज़ के जब हमने स्टॉक एशियन पेंट के लिए, तो हमने ये समझ के लिए थे कि हमने इसके बिजनेस को भी समझा था, फाइनेंशियल को भी समझा था, और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस पे भी ये सपोर्ट करता था, और ये आने वाले 15-20 साल का बिजनेस है, ये हमारे बेसिस थे स्टॉक प्राइस को परचेज करने के लिए। लेकिन वो होता क्या है कि आप 10 लाख रुपीज़ के स्टॉक लेते हो और विद इन 2 डेज या 3 डेज सपोज करते हैं स्टॉक प्राइस 7-8% ऊपर चला जाता है। तो स्टॉक प्राइस तो 7-8% ही ऊपर गया, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में अगर 10 लाख की बात करें तो 10 लाख पे 7 to 8% या 8% की बात करें तो 80,000 रुपीज़ बैठता है। जब हम अपने पोर्टफोलियो को खोल के देखते हैं कि 10 लाख रुपीज़ पे हमें 80,000 मिल रहे हैं विद इन अ फ्यू डेज, 3-4 डेज, तो हमारे अंदर एक टेम्पटेशन आती है कि इसको बेच देते हैं, ये एक ग्रीन में आ चुका है और ये भी प्रॉफिट हमारा निकल ना जाए, इसको हम बेच देते हैं। पहला केस हो गया कि एक फास्ट मूवमेंट आई 7 to 8% की विद इन अ फ्यू डेज, और हमारी टेम्पटेशन ने हमें उसको सेल करने पे मजबूर कर दिया। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि वो जो स्टॉक है 8% नीचे चला गया। जब 8% नीचे चला गया तो हम क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं, वही 10 लाख के स्टॉक पे 80,000 का लॉस दिख रहा होता है। तो माइंड में फियर आता है कि यार ये और नीचे चला गया तो हमारा पैसा ही उड़ जाएगा या वाइप आउट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैक्सिमम रिटेल पर्सन करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बार बार खोल के देखना, क्योंकि वो पोर्टफोलियो को खोल के वहाँ पर परसेंटेज नहीं एब्सोल्यूट नंबर देखते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें फिर क्या देखें कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई स्टॉक प्राइस बढ़ा घटा, तो हम ये कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो इसका मेरा एक ही कहना है कि आपको कोई भी एक चार्टिंग वेबसाइट पे जाना है। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ। आपको उस ट्रेडिंग व्यू पे जाके उसके चार्ट पैटर्न को देखना है कि जो स्टॉक प्राइस है उसने अपना टारगेट अचीव करा या नहीं। जैसे सपोज करो हमने एक जब बाय किया था, जब जैसे हमारी मेथोलॉजी रहती है कि जब भी हम बाय करते हैं तो हमारा सेलिंग का प्राइस भी पहले से ही फिक्स होता है कि हम इस प्राइस पे खरीदेंगे और उस प्राइस पे बेचेंगे। तो हमें करना क्या है कि जो भी हमें डे टू डे एनालाइज करना है या वीकली अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको चार्ट पैटर्न को देखना है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपका जो पोर्टफोलियो है कितना ग्रीन में है कितना रेड है, बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट नंबर, बजाय कि हमें चार्ट पैटर्न देखने चाहिए। चार्ट पैटर्न में कि कौन कौन से स्टॉक जो है सेलिंग के नज़दीक आ चुके हैं या जिनमें सेलिंग का टारगेट आ चुका है या हिट हो चुका है, और वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हमें बाइंग करनी है, जो वो बाइंग रेंज में आ चुके हैं। जब कोई स्टॉक बाइंग रेंज में आता है, हमने बिजनेस भी एनालिसिस किया होता है, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें उसको खरीद लेना है। और उसके बाद हो सकता है कि खरीदने के बाद वो जो स्टॉक है 4 to 5% ऊपर चला जाए पहले, या फिर नीचे चला जाए। हो सकता है कि एकदम से ऊपर चला जाए या ऊपर जाए, नीचे आए, फिर ऊपर जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो ऊपर ही जाना है। क्यों? क्योंकि हमने इसके टोटल इन एंड आउट, बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल, सबको इन एंड आउट एनालाइज किया हुआ है, और हमने ये भी डिसाइड किया हुआ है कि आने वाले टाइम में 10 साल तक एटलीस्ट ये कंपनी मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में और एक सर्टेन % से ग्रोथ करेगी। तो ये मिस्टेक होती क्यों है? ये मिस्टेक इसलिए होती है, हम ह्यूमन है, हमारा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। जब हमारा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता तो जब ये स्टॉक प्राइस नीचे जाता है 8-10%, तो हम अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाते और हमें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक प्राइस डूब जाएगा, ये कंपनी ख़त्म हो जाएगी, जबकि हमने इस चीज़ को पूरा एनालिसिस कर चुका है।
आई नो कि ये मिस्टेक मतलब स्टार्टिंग में होती है, और ये जेन्युइन सी बात है, ये होनी भी चाहिए क्योंकि हम ह्यूमन हैं और हमारा बिहेवियर ही ऐसा है। लेकिन मिस्टेक करना एक्सेप्टेबल है, लेकिन मिस्टेक को रिपीट करना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए करना क्या है, हमें इसके लिए अपने माइंड साइड को प्रिपेयर करना है चार्ट पैटर्न के लिए। हमारी सिर्फ एक ही मैथोलॉजी होनी चाहिए कि चार्ट पैटर्न के बेस पे खरीदना और चार्ट पैटर्न के बेस पे बेचना, नथिंग एल्स। और जिस क्वालिटी की मैं बात कर रहा था कि जो छोटा सा पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, वो एग्जैक्टली यही पॉइंट है। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो अपने स्ट्रेटजी जो भी उनका पहले से ही डिसाइड होता है कि कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है, वो इतने डिसिप्लिन होते हैं, इतने मशीनरी होते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को कभी खोल के नहीं देखते। तो हमें करना क्या है, हमें उन्हीं को रेप्लिकेट करना है। हमें चार्ट पैटर्न के बेस पे ही बाइंग करनी है जब हमारे सारे पैरामीटर फिक्स हो, और चार्ट पैटर्न के बेस पे ही हमें सेल करना है। क्योंकि लोगों का क्या रहता है कि जैसे सपोज करो उन्होंने बाय किया और वो वहाँ से 40-50% ऊपर चला गया, हमारा मान लो 100% का टारगेट था, 50% ऊपर आ गया, तो यहाँ हमारे माइंड में ग्रीड आती है, यार 50% आ चुका है, इसको अभी सेल कर देते हैं, जब ये नीचे आएगा फिर खरीद लेंगे। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर नहीं है, मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं है जो फ्यूचर देख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन अप्रोच से अपनी इन्वेस्टमेंट को लगा सकते हैं, और जब उसका टाइम आए उसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का स्टंट, देखो अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी तरह का स्टंट करते हो, मार्केट इतनी बेरहम होती है, या तो आप खुद जो है मार्केट के हिसाब से जो है सेटल हो जाओ, अदरवाइज मार्केट इतनी पिटाई करती है, इतनी पिटाई करती है, वो आपको मजबूर कर देती है सेटल होने से, या मार्केट से बाहर हो जाते हो। तो बेटर है कि मार्केट को समझ के, स्टॉक्स की नेचर को समझ के उसमें इन्वेस्ट करा जाए। तो जैसे जैसे हम इस प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं तो हमारे माइंड की जो स्टेबिलिटी भी है वो भी काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाती है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये वन डे का काम नहीं है अपने माइंड को इतना मतलब सेटल करना, इतना मजबूत बनाना, बट ये करना आपको ही पड़ेगा। आपको अपने डिसिप्लिन बनाने पड़ेंगे, अपने पैरामीटर बनाने पड़ेंगे, और उस बेस पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि यहाँ पर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरीके की, यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये टोटली एजुकेशन पर्पस से है, यहाँ पर मेरी किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा पर्पस आपको सिखाना है, मेरा पर्पस आपको सिखाना है, तो आपका भी एक पर्पस है या आपका भी एक काम है। आपका क्या काम है, आपका काम है इस चैनल को सपोर्ट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना, कि ताकि वो लोग भी इन्वेस्टमेंट और जो स्टॉक ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारा फाइनेंशियल वर्ड है, इसको नॉइज फ्री तरीके से समझ सके। मेरा यहाँ पर एक ही तरीका है 100% क्लैरिटी के साथ नॉइज फ्री आपको एजुकेशन देना, ताकि आप, आजकल क्या होता है कि हम यूट्यूब पे जाते हैं या गूगल पे जाते हैं, या बहुत सारी फाइनेंशियल ऐप भी आ चुकी है, वहाँ पे इतना डेटा कि आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है और वो गलत डिसीजन ले लेता है। जब कोई गलत डिसीजन लेता है तो मेरा दिल बहुत दुखता है और मेरा मन करता है उसको पकड़ के समझाया जाए, लेकिन एक एक करके समझाना इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी। यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आई एक वाइड पॉपुलेशन को एजुकेट कर सकता हूँ, ताकि अपनी लाइफ में वो गलत डिसीजन ना ले, और जो ये फाइनेंशियल वर्ल्ड की जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, रिच बने। जो मैंने आज डिस्कस किया ये बहुत ही सिंपल प्लान है, सिंपल पॉइंट है, लेकिन हार्ड टू इम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना है और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेने आना है। तो डिसिप्लिन की बात करें तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप अपनी पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो वेल्थ का ध्यान की आदत जो है आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मेरा आपसे यही कहना था। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच।